हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे पड़े होंगे। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी चेन्नई की कट ऑफ के बारे में। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इस पूरी वीडियो में क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं सभी लेवल्स की कट ऑफ को एक साथ, जितने भी लेवल्स हैं, कौन कौन से लेवल 2, 3, 5, 6 जितने भी लेवल्स हैं उन सब के बारे में। और टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या सबसे सटीक कट ऑफ हो सकती है, क्या चीज़ें फैक्टर, कौन से फैक्टर्स काम करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और आपको भी पता है चेन्नई जोन की कट ऑफ में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चेन्नई जोन से फॉर्म भरा है और इसमें वैकेंसी भी कहीं हद तक ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे सटीक कट ऑफ क्या हो सकती है। अगर आप कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए और आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 6 के बारे में। आपको भी पता है कि लेवल 6 के जो वैकेंसी हैं, दो टाइप की वैकेंसी है, एक सीए और एक स्टेशन मास्टर। तो सीए की वैकेंसी तो चेन्नई बोर्ड में है नहीं, तो स्टेशन मास्टर की है। स्टेशन मास्टर की भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे ही है, 601 वैकेंसी हैं स्टेशन मास्टर की, जो कि लेवल 6 के अंतर्गत चेन्नई बोर्ड में है। तो उसकी क्या कट ऑफ गई थी पहले उसको एनालाइज कर लेते हैं। पहले कट ऑफ गई थी यूआर की 64.06, ओबीसी की 56.27, ईडब्ल्यूएस की, ये गलती से पॉइंट लग गया है, यहाँ पे होगी 67.53। इसको ठीक कर लेंगे, 67.53। एक मिनट में करेक्ट कर देता हूँ, ये इतनी ना हो के कितनी होगी, 67.53 यहाँ लिख देता हूँ, 67.53। ये ओबीसी की हो गई, सॉरी ईडब्ल्यूएस की। ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ये उल्टा उल्टा कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं लेवल 6 की कट ऑफ को देख लूँगा पूरा। ये ओबीसी की कट ऑफ होगी और ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी, 56। ये है, मैं एक बार इसको करेक्ट कर देता हूँ। चलो आप समझ गए होंगे ओबीसी की कितनी है, 67.53, और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 56.27। ठीक है। एससी की कट ऑफ कितनी है, 48, और एसटी की कितनी है, 48.47। अच्छा, ये सारी कट ऑफ थी। अब टोटल कैंडिडेट कितने पास हुए, टोटल कैंडिडेट पास हुए 4885, 4885 कैंडिडेट पास हुए, जिसमें लेवल 6 की वैकेंसी कितनी है, 601। बात करते हैं आगे लेवल 5 के बारे में। तो लेवल 5 में आपको पता है कि कौन कौन सी दो तरीके की पोस्ट होते हैं, एक तो नॉन टाइपिंग पोस्ट, एक टाइपिंग पोस्ट। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट की जो मेन पोस्ट है वो मैंने ले ली है। एक गुड्स गार्ड जो कि 275 है, और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये 355 है। गुड्स गार्ड के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करी जाती है वो यही करी जाती है, जिसकी 359 वैकेंसीज हैं। और टाइपिंग पोस्ट में भी कई सारी पोस्ट हैं, मैंने टोटल पोस्ट लगा ली हैं, 536 के अप्रॉक्स पोस्ट हैं। तो अगर बात करते हैं टोटल पोस्ट की, टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी कितनी, 1170, किसमें, लेवल 5 में। तो बात करेंगे आगे इसकी क्या कट ऑफ गई थी वो देख लेते हैं ज़रा। जैसे लेवल 5 की कट ऑफ के बारे में बात करूँ मैं, तो लेवल 5 की कट ऑफ यूआर की गई थी 73, ओबीसी की 70.25, ईडब्ल्यूएस की 64.87, एससी की 61 और एसटी की 53.78। टोटल कितने कैंडिडेट्स पास कर गए थे, 5017 कैंडिडेट पास किए गए थे लेवल 5 में। आपको वैकेंसी बताई है कि 1170 वैकेंसी हैं। अभी हम जान रहे हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी कितनी वैकेंसी है और कितने कितने कैंडिडेट्स पास करे गए हैं हर लेवल में। तो आगे चलते हैं, लेवल 3 की बात करता हूँ। तो लेवल 3 में नॉन टाइपिंग पोस्ट होती है केवल, इसका रिजल्ट तो कोई आया नहीं, इसकी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है, जिसकी वैकेंसी कितनी है, 495। ये लेवल 3 में, लेवल 3 की कट ऑफ के बारे में हम आगे देखेंगे ही। अब आते हैं लेवल 2 में। तो लेवल 2 में भी दो तरीके की वैकेंसी होती है, एक नॉन टाइपिंग, टाइपिंग। देखो मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। लेवल 5 की जो है, जिसमें टाइपिंग और नॉन टाइपिंग है, वो ग्रेजुएट लेवल से है। किससे, इसमें ग्रेजुएट लेवल से। और ये जो है ये 12th लेवल से हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल से हैं लेवल 2 वाले। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में एक ट्रेन क्लर्क नाम से वैकेंसी है, इसमें 33 हैं, और टाइपिंग पोस्ट में 395 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 428 है, 33 और 395 को ऐड करेंगे तो। अच्छा, बात करते हैं कट ऑफ के बारे में लेवल 2 के। तो लेवल 2 की कट ऑफ कितनी गई है, 65.33, ओबीसी की गई है 62, ईडब्ल्यूएस की 56.33, एससी की 53.17 और
ST की 49। अगर बात करते हैं कितने कैंडिडेट पास करेंगे तो 3209 कैंडिडेट्स पास करें, 3209 कैंडिडेट्स को पास किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। भाई थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। अब चलते हैं कि टोटल हम ओवरऑल लगाते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज़ हैं 2694। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा क्योंकि एग्जैक्ट डाटा कभी भी बढ़ती घटती रहती है, वैकेंसी 1-2 घटती बढ़ती रहती है। तो 601 लेवल 6 में है, लेवल 5 में 1170 हैं, लेवल 2 में 428 हैं। लेवल 3 की ओर बात कर लेते हैं। लेवल 3 में कितनी वैकेंसीज थी? 495 लेवल 3 में है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेवल 3 की वैकेंसी 495, ये लेवल 3 की वैकेंसीज हैं। तो अगर इन सबको हम अप्रोक्स ऐड करेंगे और 362 ये भी हैं ESM और PWD, इन सबको ऐड करेंगे तो कितने 2694 टोटल वैकेंसीज आती हैं। अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि कितने कैंडिडेट्स बाहर हो सकते हैं, उस हिसाब से हम कट ऑफ को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करेंगे, जो भी हो सकता है वो देखेंगे। तो मैं थोड़ा डाटा को लिख रहा हूँ, थोड़ा उसके लिए हमें थोड़ा साइड में आना पड़ेगा समझने के लिए। मैं लेवल 5 को थोड़ा बेस मानूंगा क्योंकि लेवल 5 में 5017 कैंडिडेट्स हैं और टोटल कैंडिडेट्स वही होंगे जो लेवल 2 में होंगे, वही लेवल 3 में होंगे। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स 5017 हो सकते हैं जो भी लेवल 6 में भी लाई करेंगे, लेवल 5 में भी, 3 में भी, 2 में भी, इन्हीं में से लाई करेंगे। तो थोड़ा समझते हैं साइड में आके। टोटल वैकेंसी है 2694, ये टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स जो हैं लेवल 5 में, वो लेवल 5 में कैंडिडेट्स हैं 5017। तो इसको समझना पड़ेगा, 5017 टोटल कैंडिडेट्स हैं और 2694 वैकेंसीज हैं। 2694 और 5071, ये 17 है। 5017 और 2694 वैकेंसीज हैं। अब थोड़ा सा फैक्टर को समझना पड़ेगा, तो मैं क्या क्या समझना पड़ेगा उसको बारे में बात करते हैं। कि जैसे जो 5017 कैंडिडेट्स हैं उसमें से 601 तो लेवल 6 में चले जाएंगे। भाई लेवल 6 में चले जाएंगे 601 कैंडिडेट्स। तो अगर 601 कैंडिडेट्स को मैं हटा देता हूँ इसमें से भी और इसमें से भी, तो टोटल कैंडिडेट्स कितने बचे? भाई अगर मैं इसमें से हटाता हूँ तो 4400 के समथिंग बचेंगे। मैं थोड़ा मोटा मोटा हिसाब लगा रहा हूँ और वैकेंसीज हमारी 2600 चली जाएंगी, तो यहाँ लगभग 94 हैं, तो मैं लगभग 2100 मान सकता हूँ ये वैकेंसीज बचेंगी। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा दोबारा वैकेंसी की तरफ चलते हैं। कि मुझे पता है कि 5000 इसमें से हैं तो 600 एक तो ये चले जाएंगे। अब लेवल 5 में कितने 1170, तो 1170 यहाँ से चले जाएंगे। भाई कितने बचे थे हमारे? 2100 कैंडिडेट्स बचे थे वैकेंसी के लिए, इतनी वैकेंसीज बची थी और 4400 कैंडिडेट्स बचे थे लेवल 5 में। अब इसमें से 1170 लोग चले जाएंगे और 362 वैकेंसीज और हैं। 1170 अगर मैं इसमें से हटाता हूँ तो लगभग 1100 हटा लो, 1200 हटा लो, लगभग कितने बचे? 1000 वैकेंसीज बची। यहाँ से भी 1170 हटा देंगे तो कुल मिला के 1100 हटाते तो 3200 के आसपास बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 3200 में से फिर 1000 हटा तो 2200 बचे ये। अब 2200 जो कैंडिडेट्स हैं जो बाहर होने हैं, ठीक है, क्योंकि 362 और हैं, 362 EWS PWD वाले हैं। तो अगर मैं 2200 में 362 और ऐड कर देता हूँ, मतलब कुल मिला के 362 ऐड करने हैं 2200 में, तो 2 6 5 2 टोटल मिला के अगर मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा कि 5017 वैकेंसीज़ हैं। इसमें से सबको जॉब मिलने के बाद लगभग 2500 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, जिसमें EWS और PWD सब शामिल हैं। ये डाटा मैंने उठाया एक साइट से, क्योंकि 362 वो भी हैं, वो भी मिला के 2500 लोग बाहर होने हैं। जब 2500 लोग बाहर होते हैं तो आपको भी पता है जब नंबर कम हो जाते हैं तो नंबर ऑफ, जैसे मान सकते हैं कि एक नंबर पे भी 300 लोग बाहर हो जाते हैं, 300। तो टोटल हम 2500 बाहर करने, तो अप्रोक्स 300 से 500 के बीच में कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे एक नंबर पे। अगर हम 500 मानते हैं मैक्सिमम, तो 5 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा।
तो 5 मार्क्स का हर शिफ्ट में फ़र्क पड़ेगा, वो थोड़ा सा 1-2 वेरी भी कर सकता है। तो हम ज़रा जानते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। जैसे मैं बात करता हूँ लेवल 6 की, लेवल 6 की जो कट ऑफ गई थी, देखो लेवल 6 में स्टेशन मास्टर की ये थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बढ़ा के बता दिया, इतनी नहीं जाएगी, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के बता दिया। मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि लेवल 6 में आपको पता है स्टेशन मास्टर है, और स्टेशन मास्टर में साइको भी है। तो साइको है, तो साइको पास करने के बाद इसकी कट ऑफ बढ़ेगी, तो इतनी कट ऑफ तो नहीं बढ़नी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ हो क्या सकती है। तो ये 81 ना आके अगर मैं 10 मार्क्स बढ़ा के चलता हूँ, क्योंकि भाई यूआर हैं, वैकेंसीज भी 601 हैं, कैंडिडेट बहुत सारे हैं। मैं ज़रा आपको डाटा दिखाता हूँ। जैसे आप लेवल 6 पे चलेंगे तो लेवल 6 में वैकेंसी कितनी है, 601, और 4885 कैंडिडेट हैं। तो 4885 कैंडिडेट्स हैं, 601 वैकेंसीज हैं, तो 4200 लोगों को तो बाहर होना है इसमें से, और 4200 लोग ऐसे तो बाहर होंगे नहीं। साइको में भी कुछ निकलेंगे, फिर थोड़ा मेरिट से निकलेंगे। तो अगर मैं 10 नंबर का अप्रोक्स इंक्रीज करके चलता हूँ तो मेरे हिसाब से सफिशियंट है। तो इसमें अगर हम 10 नंबर इंक्रीज कर लेते हैं तो 64 है, तो 74 मान के चलते हैं कि 74 यूआर की जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 75 को छोड़ो, ये 56 है, तो लगभग 10 नंबर का इंक्रीज करें तो 66 जा सकती है। अगर आपके इतने मार्क्स है तो आप डेफिनेटली श्योर होके एकदम से कह सकते हैं, अगर आपका साइको पास है तो आपको जॉब लगने वाली है। 53 है ये, 63 के आसपास ये जा सकती है ईडब्ल्यूएस। 48 ये है, तो 58 या 60 मान सकते हैं एससी की, और ये 48 है तो इसको भी मान सकते हैं हम 57 के आसपास। ये सारी वैकेंसीज जाने वाली हैं लेवल 6 के लिए। लेवल 6 की है ये, लेवल 6 के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेवल 6 में मैंने बता दिया आपको, अगर आपके इतने इतने मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली निश्चित होकर कह सकते हैं कि आप पास होने वाले हैं। अब बात करते हैं लेवल 5 के बारे में। लेवल 5 की बात करते हैं। आप लेवल 5 में 2 तरीके की वैकेंसीज आती हैं। तो लेवल 5 में एक तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 73, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 61 और एसटी की 53। इसका भी थोड़ा सा डाटा हम देख लेते हैं पीछे चल के। लेवल 5 के डाटा के बारे में देखेंगे तो टोटल वैकेंसीज थी हमारी 1170। अब भाई 1170 वैकेंसी तो 5017 कैंडिडेट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 1200 हटा देंगे, तो हटाते हैं तो 1200 लगभग 3800 लोग बाहर होने हैं। तो 3800 लोग बाहर होने हैं, तो भाई इसकी कट ऑफ तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो बात करते हैं लेवल 5 की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। तो लेवल 5 की कट ऑफ अगर मैं बात करता हूँ टाइपिंग पोस्ट की और नॉन टाइपिंग पोस्ट की, देखो टाइपिंग पोस्ट की कम बढ़ेगी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये टाइपिंग पोस्ट होनी चाहिए, ये नॉन टाइपिंग होनी चाहिए, ये नॉन टाइपिंग। क्योंकि आपको भी पता है कि एक नंबर पे 600 से 500 स्टूडेंट्स हट जाते हैं जब नंबर थोड़ा इंक्रीज करता है। बहुत ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट्स लाइज नहीं करते। तो अगर मैं बात करता हूँ 3800 कैंडिडेट बाहर करने के, तो लगभग 6 नंबर बढ़ेंगे, 3600 हो गए। तो इसके आसपास तो 6 मार्क्स बढ़ सकते हैं, 6 मार्क्स पे ये बाहर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसका 6 मार्क्स बढ़ाता हूँ, 73 से मैंने 7 मार्क्स बढ़ा के चले, नॉन टाइपिंग के लिए है, तो 80 मार्क्स ये आ जाएंगे, 78 ये, 73 ये, 68 ये और 62 ये। अगर बात करते हैं टाइपिंग पोस्ट की, तो टाइपिंग पोस्ट में थोड़ा टाइपिंग भी पास करनी पड़ेगी लोगों को। अगर वो टाइपिंग पास करेंगे तभी जाके सेलेक्ट होंगे, तो इसकी थोड़ी सी कम बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे 3600 बाहर होने, तो इसमें 5 नंबर का इंक्रीज, 4 नंबर का इंक्रीज देखने को आपको मिल सकता है। तो अगर यूआर की बात करें 78, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 71 और एससी की 68 और एसटी की 62, ये जा सकती है। इसके पूरे चांसेस हैं ये लेवल 5 की कट ऑफ के। अगर आपके इतने मार्क्स है तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होने वाले हैं। बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 के कोई भी कट ऑफ तो नहीं आई थी, इसमें ज़्यादा वैकेंसीज तो है नहीं, 395 वैकेंसीज हैं और कैंडिडेट्स भी अच्छे खासे होंगे, तो इसकी कट ऑफ तो जानी ही जानी है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, यूआर की 83, ओबीसी की 81, ईडब्ल्यूएस की 78, एससी की 70 और एसटी की 67, ये कट ऑफ जा सकती है किसमें, लेवल 3 में, चेन्नई जोन पे। अगर बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 की जो कट ऑफ गई थी वो 65 यूआर, 62 ओबीसी, 56 ईडब्ल्यूएस, 53 एससी और 49 एसटी की। अगर इनमें इंक्रीज होगा तो टाइपिंग पोस्ट में
आपको पता है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। टाइपिंग पोस्ट के लिए थोड़ी कम इंक्रीज करेगी, लेकिन नॉन टाइपिंग के लिए ज़्यादा इंक्रीज करेगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको भी पता है लेवल 2 में और लेवल 3 में, सॉरी लेवल 2 में दोनों तरीके के कैंडिडेट्स हैं। लेवल 2 में भाई ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं और नॉन ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं, मतलब 12th लेवल के भी। तो ये वाले भी होंगे, ये वाले भी होंगे, तो इनके मार्क्स थोड़े ज़्यादा ही होंगे। कट ऑफ उन्होंने थोड़ी सी 12th को देखते हुए निकाली होगी। अगर मैं बात करता हूँ लेवल 2 के थोड़े ओवरव्यू की कि क्या क्या था, कितनी वैकेंसीज थी, तो देखो वैकेंसीज कितनी कम है, 428, और इसमें कैंडिडेट्स 3209 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो सब चीज़ को फैक्टर देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे रिपीट कर रहा है, कौन कहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है। तो हम थोड़ी मैक्सिमम कट ऑफ ही लेके चलेंगे कि इतनी कट ऑफ हाई जा सकती है लेवल 2 की। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बस टाइपिंग पोस्ट की ज़्यादा नहीं जाएगी, टाइपिंग पोस्ट की तो थोड़े ही इंक्रीज करेंगे, क्योंकि टाइपिंग पास करने वाले कैंडिडेट्स कम होते हैं और फिर डिपेंड करता है उनका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा है। तो सब चीज़ फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्चुअल कट ऑफ तो बिल्कुल बता ही नहीं सकते, ये वेरी कर सकती है 1-2 नंबर। क्योंकि एक्चुअल कट ऑफ हम इसीलिए नहीं बता सकते क्योंकि एक तो मेडिकल स्टैंडर्ड हमें नहीं पता, क्या पता बहुत ज़्यादा हाई नंबर लेके आने वाले की आंखें सही ना हो, ठीक है, उसकी आंखों में कोई ना कोई परेशानी हो, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कोई ना कोई कलर ब्लाइंडनेस वगैरह कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो वो हम नहीं बता सकते, वो फैक्टर हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो जो 65 कट ऑफ गई थी, अगर हम टाइपिंग की बात करूँ तो 70 चली जाएगी, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 60 और एसटी की 55। ये टाइपिंग पोस्ट है, क्योंकि टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ कम ही जानी है। नॉन टाइपिंग की इनसे 10-10 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने 89 का रखा है, तो लगभग 80 के आसपास जा सकती है नॉन टाइपिंग पोस्ट यूआर। ओबीसी की 68 है तो ये 78 बोल सकते हैं, और इसकी अगर हम 56 है कि 64 है, तो हम मान सकते हैं अप्रॉक्स भाई इतनी ही बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। लगभग हम मान सकते हैं 74 नंबर मान सकते हैं, 74 मार्क्स। ये 60 है तो इसको 70 मान सकते हैं, और ये 55 है तो इसको 65 मान सकते हैं। ये नॉन टाइपिंग पोस्ट की जा सकती है, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये हो सकता है डाटा मैंने थोड़ा गलत लिख लिया हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही बोलना चाहते थे। ये आरआरबी चेन्नई की है, और भी बोर्ड्स की मैं कट ऑफ निकालने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैक्सिमम हो सकती है। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आप श्योर डेफिनेटली अंदर होने वाले हैं। तो यही था वीडियो में आज के लिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।